मैंने जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया, और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं, तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। हम पार्टी का खून है, हम पार्टी की जान है, हम वर्कर्स पार्टी जिंदा है तो हमारी वजह से है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो फैसले करते हैं उसमें ऐसे फैसले और ऐसे सिस्टम बनाएं ताकि वर्कर्स को आप पे एतबार हो, और आप यकीन करें हमें आपके साथ खड़े होने में और आगे मूव होने में कोई फर्क नहीं है। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास और अक्सई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो ने कहा जो कुछ किया पार्टी के मुफाद में किया। इंतखाबात से दस्तबरदारी भी पीटीआई की बेहतरी के लिए की है। वकास और अक्सई बोले फैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं, ये बानी का हुक्म और नजरिए से वफादारी का इजहार है। सीटें वक्ती हैं, नजरिया हमेशा रहता है। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन, कहा कि नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। जराए के मुताबिक खुर्रम ज़िशान से राबते की कोशिश जारी है। उधर खुर्रम ज़िशान का कहना है किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, यही मेरा इंतहाई वाज़ेह और गैर मुबहम आखिरी फैसला है। मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। मैं शाज़ियत अहमद खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में आज मैदान लगेगा। सूबाई असम्बली में पोलिंग का अमल 11 बजे शुरू होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब, फैसल करीम कुंडी ने राकीन से हलफ लिया। अपोजिशन जमातों के रजू करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। मखसूस नशिस्तों के अरकान की हलफ बर्दारी से सूबाई असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी है। हलफ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया गया। अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी का अख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। दरख्वास्त करता हूँ कि अख्तियारात से तजावुज़ की इस्लाह करें। मज़ीद कहा कि कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाज़िरी या आइनी फरीज़े से इनकार नहीं समझा जा सकता। बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डटी ट्रेडिंग, घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला। कहते हैं अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहिदा किया। ऐसा ना होता तो डोंकी ट्रेडिंग होती, इसलिए फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएँ। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस के वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएँ साइड पर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें। और मैंने उसके एन मुताबिक वोट लिए। मैंने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया। आइन की खिलाफ वर्जी PTI ने की है। कोरम की निशानदही नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान को मुंतखब करवाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं, उनसे मशावरत करेंगे। KP
के स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया। ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है। केपी में जो इस वक्त सूरत हाल है और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है। स्पीकर केपी ने साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका और कोरम का मसला मनसूबाबंदी से बनाया गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने हमेशा बोलियां लगवाई हैं। ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द अमल आता है। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सीटें बेची जाती हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम, खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी ममनू करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट की सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोंगा गली में अहम मुलाकात। सियासी अमूर पर तफसीली मशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से राबतों पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सियासी इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर आवाम के जानी माली नुकसानात का सर्वे करवा कर इन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक़ानी की मुलाकात। काबुल में वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तक़बाल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कालादम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों की वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू की। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा का इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फ़साद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। भारतीय खिलाड़ियों की हरधर्मी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। बर्मिंघम में होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच मनसूख। बूम बूम आफरीदी भारतीयों के हिसाब पर सवाल। भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना, युवराज सिंह का शाहिद आफरीदी पर एतराज़। कहा शाहिद आफरीदी मैच खेलें, ना ही ग्राउंड में नजर आए। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की पुरसरात मौत के पोशीदा पहलुओं से पर्दा हटने लगा। मोबाइल डेटा की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक था। हुमैरा के स्टाइलिश दानिश मकसूद ने 5 फरवरी को गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट की। दानिश मकसूद के मुताबिक पोस्ट के बाद लॉस्ट सीन भी नजर आना बंद हो गया। अजरक नंबर प्लेट की आड़ में नया धंधा शुरू कर दिया गया। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया, दीगर शहरों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। MQM ने पीपल्स पार्टी को बहुत वक्त दिया है। सिंध के लोगों का लावा पक रहा है। इमारतें गिरने पर सईद गनी इस्तीफा दें। मुकदमे में वज़ीर बल्दियात को भी शामिल करना चाहिए। MQM आज भी नफरत की खून में बंद है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। गैफर खान इसरार ने कहा कि फारूक सत्तार और उनकी MQM का माजी कराची के अवाम से छुपा नहीं है। लाकानूनियत, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का तोहफा देने वाले आज सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अजरक बहाना है, ये लोग जानते हैं जदीद नंबर प्लेट से जराइम पेशा अनासिर की शनाख्त और गिरफ्त मुमकिन नहीं होगी। मखदूश इमारतों पर इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिका खेज सियासी ड्रामा है।